हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग और कैसे चल रहे हैं आपके स्टडीज़? ठीक है, तो सुनो, अभी तक हमने क्या किया था, स्फेयर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। ठीक है, स्फेयर एक टॉपिक है जो आप देखोगे हमेशा, तो वो हमेशा इंक्लूड होगा कहाँ पे, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर, है ना। पोटेंशियल जब आप पढ़ोगे तो सेपरेटली आपको मिलेगा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू द स्फेयर, और उसके कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेल के फॉर्म में, है ना, कि उसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस क्या है, R2 है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द पोटेंशियल, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। बट वो मिलेंगे कैसे, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, ठीक है ना। और आपको चार्ज भी निकालना रहेगा। कभी कभी क्वेश्चंस रहेगा कि बताओ नेट चार्ज ऑन दिस स्फेयर, अगर आपका रो कैसा है, वेरिएबल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको स्टार्टिंग से ही, जब जब से आप कूलम्स लॉ पढ़ोगे तब से ही क्वेश्चंस मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा स्फेयर पे, ठीक है। बट हमने क्या किया, एक स्फेयर को सेपरेटली स्टडी किया, ठीक है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पोटेंशियल क्या है, ठीक है, और उसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अगर हमें निकालना होगा किसके लिए, स्फेयर के लिए, ठीक है। तो लास्ट जो भी लेक्चर्स आपने देखा होगा, ठीक है, इससे पहले, उसमें हमने कंप्लीटली डिराइव किया, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, है ना। दो टाइप का स्फेयर को हमने डिवाइड किया था। फर्स्ट टाइप था अगर वो स्फेयर कैसा हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, हॉलो कंडक्टिंग हो, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग है ना, उसको हम लोग एक टाइप का स्फेयर एज्यूम किए थे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज। और जो सेकंड जो हमारा था स्फेयर, दैट इज द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, ठीक है। वहाँ पे चार्ज कहाँ था, इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है। इन दोनों केस में, दोनों टाइप के स्फेयर में, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड, पोटेंशियल इनसाइड आउटसाइड, उसके ग्राफ क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस फॉर्म में मीन्स स्टोर रहता है इनसाइड द स्फेयर, क्योंकि आप पता है ना पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वो स्टोर होगा कैसे, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी मिलेगा कैसे आपको, उस सिस्टम को बनाने में हाउ मच वर्क डन हैव टू डन, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, वो एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ एनीवेयर, ठीक है। ओके, तो अभी तक आप मान लो जितना हमने पढ़ा स्फेयर के बारे में, उसको मैं एक चार्ट के थ्रू, एक टेबल के थ्रू आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दैट टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस टेबल को नोट करो। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ इस टेबल को, और इस टेबल को आप भी नोट कर लेना और हमेशा याद भी रखना, ठीक है। ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, जेई में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आप ग्राफ डायरेक्टली, आप इतना छोटा सा ग्राफ है तो क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये डायरेक्टली 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। और आगे भी पूछते रहेंगे ये सब चीज़, थोड़ा सा वेरिएशन करके या कुछ ना कुछ आपको करके, बट क्वेश्चंस आते रहेंगे। स्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई, ठीक है। क्वेश्चंस तो आते रहेंगे जेई में स्फेयर का, क्योंकि आप सोच लो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पोटेंशियल भी है, सब कुछ है इसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी है ना, इतने सारे ग्राफ्स हैं, तो कितना चीज़ कवर कर रहा है ये, ठीक है। तो आप इस टेबल को देखो और इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि ये था क्या। लेट हमने एक टेबल बनाया, ठीक है। टेबल में जो आपका फर्स्ट टेबल में है, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेयर, ठीक है। फर्स्ट आपका स्फेयर है क्या, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग। इट मींस का जो टाइप ए जो हमने पढ़ाया था आपको, और इस पे जो नेट चार्ज है, दैट नेट चार्ज इज क्यू, ठीक है। और ये स्प्रेड कहाँ है, तो इसके सरफेस पे, ठीक है, इसके वॉल्यूम में चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। और इसके 2 पॉइंट्स को मैंने दिखाया है, एक पॉइंट ए है, that point is inside the sphere, and second point is B, that is outside the sphere, ठीक है। and let the point is at distance r, small r from the center, ठीक है। अगर वो पॉइंट, चाहे वो इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज स्मॉल r, ठीक है। एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सॉलिड, ये टाइप ए के बारे में, ठीक है, जिसको स्फेयर को हमने नाम दिया था, ठीक है। डिटेल हम लोग ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि ये कैसे आया, क्यों है, ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप जाकर देखो, एक एक पॉइंट का डिस्कशन है, एक पॉइंट कैसे आया वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सुनो, तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, अगर कोई पॉइंट इनसाइड है इस टाइप के स्फेयर में, इनसाइड ए इज द पॉइंट इनसाइड, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। ऐसे भी आप देखोगे जब आप पढ़ोगे क्या, कंडक्टर, यू विल गेट द रिजल्ट दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ठीक है, और देर इज नो इलेक्ट्रिक लाइन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फेयर, इट मीन्स देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर एंड देयर विल बी नो एनर्जी प्रेजेंट इनसाइड द स्फेयर, ठीक है. ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, all the electric field, all the potential energy will be spread outside the sphere from its surface to infinity, ठीक है. तो electric field inside the sphere is always zero in case of all three type of sphere, that is the solid conducting, hollow conducting and hollow non conducting. Okay, second one is electric field at any point inside, ठीक है, is zero, inside is zero. अब B पॉइंट है, दैट पॉइंट इज आउटसाइड द स्फेयर एंड दिस इज द टाइप ऑफ स्फेयर, ठीक है. सुनो, इस केस में अगर इस टाइप के स्फेयर है जहाँ पे चार्ज कहाँ पे है, उसके सरफेस पे, तो हमने क्या किया था, एज्यूम किया था, या रिजल्ट जो आया था वो इस टाइप से आया था, ठीक है. ये जो चार्ज है वो है कहाँ पे, तो वो सेंटर पे है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना होगा, तो KQ/R², ठीक है. फॉर द आउटसाइड पॉइंट ट्रीट दिस चार्ज एट इट इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ठीक है. भले वो सरफेस पे है, बट सरफेस पे है कैसा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट जो रिजल्ट है उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, दैट चार्ज इज कैप्ट एट द सेंटर. सो इफ वी हैव टू फाइंड द electric field outside the sphere at any distance r, then the value of electric field will be KQ/R². Okay, so there is a graph in between the electric field and r. As we know that if r is less than capital R, it means the point is inside, then your electric field will be zero, ठीक है. And if the point is outside, it means your small r is greater than capital R. In this case, you will get the electric field equal to KQ/R². It means your electric field will be inversely proportional to 1/R², है ना. तो ये कैसा होगा, डिकेइंग होगा, ठीक है. अब सुनो, पोटेंशियल एट ए, अंदर का पोटेंशियल ध्यान रखना, ठीक है. जब भी इस टाइप का स्फेयर हो, अंदर का पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा कांस्टेंट, ठीक है ना. कैसे निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इट मीन्स क्या, del V/del x इक्वल टू जीरो, इट मीन्स क्या, पोटेंशियल इज कांस्टेंट. इट मीन्स क्या, जो बाउंड्री पे पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, इनसाइड भी होगा, ठीक है. इट मीन्स क्या, पोटेंशियल इनसाइड द स्फेयर विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. अंदर में कोई पॉइंट ले लूं मैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. उसके डिस्टेंस क्या है कोई मैटर नहीं करता, अंदर में किसी पॉइंट पे देखोगे तो पोटेंशियल क्या मिलेगा आपको, सेम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अगर बाहर है तो पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है. वेरी सिंपल, है ना. वी विल ट्रीट दिस चार्ज एज ए पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, एंड इफ वी फाइंड द potential at any distance r from the center, you will get the result that KQ/R. very 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 easy point, ठीक है. अब नेक्स्ट जो है हमारा ग्राफ, है ना. ग्राफ तो हम लोग देख रखे हैं कि अगर हमारा r इज लेस है ना, तो है क्या, पोटेंशियल मिला हमें कांस्टेंट. इट मींस क्या, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट इज दिस वन, ठीक है. ग्राफ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर रखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप देखना वहां पे कि द पॉइंट, है ना, r लेस देन r के लिए you will get the constant potential and the value of the constant potential is KQ/R. So within this range you will get the constant potential. Okay, if the point is outside, then you will get the value KQ/R. It will also decreasing, or the potential is inversely proportional to 1/R. Yeah, R, your potential will be proportional to 1/R from this relation, ठीक है. Next one is the potential energy, total potential energy of this type of sphere, that is your KQ²/2R. This is a constant energy, obviously constant energy. और ये एनर्जी होता है किस फॉर्म में, ये स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से होगा, योर एनर्जी विल बी फ्रॉम R to infinity, है ना, इनके बीच में होता है, ठीक है. नेक्स्ट जो था आपका, दैट इज द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर. क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं इस पे. सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर थोड़ा सा डिफरेंट होता है कंडक्टिंग से, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है. तो इसके लिए अगर हम लोग बाहर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों आएगा सेम, ठीक है. किसी टाइप का भी स्फेयर हो, अगर चार्ज कहाँ, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल निकालना है कहाँ पे, उस स्फेयर के आउटसाइड,
ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो स्फेयर है कैसा, ठीक है। योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड योर पोटेंशियल फॉर द आउटसाइड विल बी सेम, है ना, चाहे स्फेयर कैसा भी हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में चेंज करेगा, पोटेंशियल अंदर में चेंज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैं क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, आप देखोगे कैसे इसका रिजल्ट मतलब कैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप यूज़ कर पाओगे ना, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी बोलूँ इससे सेंटर से आर डिस्टेंस पे है ना, तो क्या लिखोगे आप, के क्यू आर बाई आर क्यू, ठीक है। के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, it totally depends on r, small r. And very important point that only for this case you are getting electric field is proportional to r, very very rare, electric field is proportional to r, very very rare case। जनरली क्या होता है 1/r, है ना, बट इस केस में आपको क्या मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है r के प्रोपोर्शनल, जो कि जनरली हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये क्या मिला हमें, के क्यू आर बाई आर क्यू, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये तुम्हें पता है ना। ग्राफ, ग्राफ तो पता है ना। इस केस में आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलता है, E इज प्रोपोर्शनल टू R, इट मींस यू विल गेट द स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर स्मॉल r इज ग्रेटर देन R, इट मींस क्या, फॉर द आउटसाइड योर रिलेशन विल बी सेम, ठीक है, दैट योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर ऑलवेज, बट ओनली इन दिस केस योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू R ओनली, ठीक है। फॉर द पोटेंशियल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट के क्यू बाई 2r क्यू, ठीक है। पोटेंशियल का यूज कहाँ पड़ता है, जनरली आपको कहाँ पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना रहे हमें, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम को, एक सिस्टम एक चार्ज लेकर आओ, ठीक है, देखो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग, क्यू इंटू जितना आपका पोटेंशियल में चेंज हुआ, ठीक है। तो पोटेंशियल का ज़्यादातर काम आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी निकालने में, वर्क डन निकालने में, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखो हमेशा। फॉर्मूला क्या है, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 2r क्यू, और ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस क्या, स्मॉल r स्क्वायर, इट मीन्स क्या, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, ठीक है, किस डिस्टेंस पे आप निकाल रहे हो, ठीक है। अगर ये पॉइंट किधर है, इनसाइड, आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा, के क्यू बाई आर, ठीक है। इसका ग्राफ, ठीक है, इनसाइड पॉइंट के लिए ये कैसा है, तो ये इनवर्स पैराबोलिक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये यहाँ तक होगा आपको इनवर्स पैराबोलिक, है ना, और इसके आगे के लिए क्या हो गया, 1/r का प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, एंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सॉलिड नॉन कंडक्टिंग टाइप ऑफ स्फीयर इज 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई आर, एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 एनर्जीज, है ना, वन इज इनसाइड, वन इज आउटसाइड। इनसाइड एनर्जी क्या होगा, दिस मच, सॉरी, इनसाइड एनर्जी आपको निकालना होगा, आउटसाइड एनर्जी क्या होगा, दिस मच, ठीक है। और बाकी जो ये एनर्जी है, ठीक है, वो कहाँ होगा, इनसाइड भी होगा और आउटसाइड भी होगा, ठीक है। सुनो, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से चार्ट बना के आप आराम से याद रखना, है ना। और ये स्फीयर का आपका सारा जो रिजल्ट था उसको ये कंक्लूड करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये सब रिजल्ट हम लोग यूज़ भी करेंगे, ठीक है। ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा रेयर है, ग्राफ को आप याद रखना, याद क्या रखना, देखना रिलेशनशिप को, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होगा कि आर पे रिलेशन पूछेगा आपसे, स्पेशली नीट, ठीक है ना, कि बताओ अगर स्फीयर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर का क्या रिलेशन होगा, आर का पावर 2 -2, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इन सब पॉइंट्स पे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, तो आप इसको याद रखना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्फीयर, है ना, बेसिकली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना, दैट इज बेस्ड अपॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अच्छा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अगर मेरा रो कांस्टेंट है, ठीक है ना, अगर रो मेरा कांस्टेंट है तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, इनसाइड आउटसाइड सीख चुके हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, उसको आप याद रखो, ठीक है। बट वो फार्मूला, दैट फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन योर रो इज कांस्टेंट। Rho is constant, it means the charge distribution inside the sphere is constant. It means क्या, the charge spread inside the volume is uniform, ठीक है। तब इसका मतलब यह कि रो कांस्टेंट है तब,
ठीक है। बट अगर रो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा, है ना। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मान लो कि एक पॉन्ड है आपके पास, है ना, एक तालाब है कुछ ऐसा, और अगर आप जाते हो ऐसे, ठीक है, मान लो आप यहाँ पे हो, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, इसका डेप्थ बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि पानी का डेप्थ क्या है, कम है, मान लो कि 1 मीटर, ठीक है। जैसे जैसे आप और आगे गए, यहाँ पे पानी का कितना है, डेप्थ कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर इट मीन्स क्या, और ज़्यादा डेप्थ, ठीक है। और आगे जाओगे तो डेप्थ कितना है वाटर का, 3 मीटर। 3 मीटर डेप्थ है, गहरा है ना। तो एक्चुअली बताओ कि इस पूरे रेंज में, ठीक है, क्या वाटर यूनिफॉर्म है, नो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ज़्यादा तो क्या हो रहा है, गड्ढा कम है तो क्या होगा, थोड़ा सा पानी मिला, है ना, मीन्स आप यहाँ तक डूब चुके हो, हाफ ऑफ योर बॉडी, ठीक है। और आगे गए, है ना, क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, और ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इट मीन्स कि आप पूरा कंप्लीट डूब गए, ठीक है। और आगे जाओगे तो डेप्थ और ज़्यादा था, इट मीन्स कि आपके डबल हाइट तक वाटर है ना। तो आप बताओ, जो वाटर है इनसाइड दिस पॉन्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब बोलते हैं आप, जब क्या होता है, एवरीवेयर। एवरीवेयर हाइट कितना है, अगर मैं इसका बोल दूं हाइट कितना है, 1 मीटर। एक स्विमिंग पूल बनाओ, एक स्विमिंग पूल बनाओ, है ना, और इसका हाइट में रख दूं कितना, 2 मीटर या 3 मीटर, ठीक है। तो अब जहाँ जाओगे वाटर क्या मिलेगा, मान लो कि वाटर पूरा फुल है, तो वाटर कैसा है, यूनिफॉर्म, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इट मीन्स क्या, एवरीवेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इट मीन्स क्या, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि किस पे वो वेरी कर रहा है, आगे हाइट पे, लेंथ पे, डिस्टेंस पे कैसा वेरिएशंस है, वो आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म अगर है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, तो इसके लिए हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग विथ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जो मैं करने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे, और करना कैसे होगा, जो इसमें स्टेप मैं बताऊँ उसी स्टेप को फॉलो करना होगा, कुछ भी नया है नहीं है, ठीक है ना। जो भी ये स्टेप मैं बताने वाला हूँ इसी स्टेप को फॉलो करना होगा, चाहे क्वेश्चंस कैसा भी क्यों ना रहे, ठीक है। सारे में स्टेप एक ही होगा। तो ये स्टैंडर्ड एक प्रोसेस है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमेशा आपको यही स्टेप करना होगा, और क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। तो लेट, एक हमारे पास स्फेयर है, ठीक है, एक स्फेयर है ऑफ रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कैपिटल आर, है ना, एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इनसाइड द वॉल्यूम। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम, ठीक है। अब सुनो, and it is given that the charge distribution is such that rho equal to rho naught r coulomb per meter cube, ठीक है। चार्ज इक्वल टू रो नॉट आर का मीनिंग क्या हुआ, रो नॉट इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रो, ठीक है। एंड आर, देखो अगर आप इस सेंटर से जाते हो, इस सेंटर से जाते हो आप, ठीक है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है क्या, रो, है ना। इट मीन्स क्या, 1 मीटर क्यूब पे, देखो रो का मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब पे कितना चार्ज है, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब पे चार्ज कितना था पहले, है ना, जब यूनिफॉर्म था, तो मान लो कितना था आपका रो, ठीक है। और ये रो क्या था, कांस्टेंट। इट मीन्स क्या, पर मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए चार्ज कितना था, रो, प्रीवियस केसेस में, है ना। रो क्या था, कांस्टेंट। जितने आप वॉल्यूम आप बढ़ाते जाओ, हमेशा चार्ज क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। बट अब गिवन है कि 1 मीटर क्यूब पे रो तो है, बट रो इज नॉट कांस्टेंट, रो इज रो नॉट आर। रो नॉट आर का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप सेंटर से आप आर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट, देखो अगर मैं स्फीयर इतना बड़ा है, अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, पॉइंट बी का बात करूं, पॉइंट सी का बात करूं, है ना, तो सबके लिए आर क्या सेम है क्या, है ना। अगर बी पॉइंट करोगे तो आप रेडियस क्या हो जाएगा, ये मान लो r1 है तो ये क्या होगा r2। सी पॉइंट में क्या करोगे आप, r3, ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगा r3। इट मीन्स क्या, रो का वैल्यू क्या होगा, रो नॉट r1
फॉर दिस स्फेयर, सेकेंड के लिए क्या रो नोट R2, थर्ड के लिए रो नोट R3, ठीक है ना। इट मीन्स योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है। डिस्टेंस आप बढ़ाते जा रहे हो, चार्ज का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में चार्ज कम है, जैसे अगर मैं बोलूँ R का वैल्यू रख दो आप कितना 1 मीटर, रेडियस अगर लूँ मैं 1 मीटर, जैसे एक मान लो कि यहाँ पे आपका स्फेयर है कितने मीटर का 5 मीटर रेडियस का, ठीक है। तो अगर मैं 1 मीटर पे बोलूँ 1 मीटर पे चार्ज कैसा होगा, तो क्या करोगे रो नॉट इंटू 1, 2 मीटर पे चार्ज कितना रो नॉट इंटू 2, 3 मीटर पे चार्ज कितना रो नॉट इंटू 3। इट मीन्स क्या योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिस्टेंस, ठीक है ना। वो कितने डिस्टेंस पे है उस पर आपका चार्ज डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स क्या चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो चार्ज का जो वॉल्यूम होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आप जैसे आप सेंटर पे हो तो चार्ज कितना मिलेगा 0, और डिस्टेंस बढ़ाया चार्ज आपको मिला मान लो कि 10 कूलम, और आगे मिलेगा 50 कूलम, है ना। तो जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो ना उस वैसे वॉल्यूम ऑफ चार्ज और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इट मीन्स योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट कांस्टेंट है, ठीक है ना। चार्ज कैसा है नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। जब आपको यहाँ पे मिल जाए रो इक्वल टू रो नॉट R, रो नॉट R स्क्वायर, रो नॉट R क्यूब, एनीथिंग, ठीक है ना। इट मीन्स क्या इट इज़ नॉट कांस्टेंट, इट इज़ variable and it depends on distance, that distance is R. Maybe it will be given that rho is equal to rho naught R square, R cube, R to the power 5, anything you can see the question will be given, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करते हैं, सबका स्टेप सेम होगा, स्टेप सबके लिए सेम होगा, ठीक है ना। कुछ भी आपको नहीं करना है, जो भी आप स्टेप ले रहे हो सबके लिए सेम, है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, बात कर रहे हैं हम लोग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। अब सुनो, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन में निकाल रहे हैं क्या, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एनीवेयर है ना इनसाइड द स्फीयर। इट मींस क्या R लेस देन R, ठीक है। कोई एक पॉइंट है इस स्फीयर में, वो पॉइंट है कहाँ पे अंदर में, ठीक है। R लेस देन R का मतलब यही हुआ कि इसके रेडियस के इनसाइड है, ठीक है। तो उसके लिए निकालो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सच दैट, ठीक है, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। अब स्टेप क्या करना है हमें, स्टेप करने के लिए क्या करना होता है, अगर मान लो जैसा हमने प्रीवियसली किया है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है R, रेडियस इसका मैं लिख दे रहा हूँ आगे, रेडियस इज R, है ना, अंडरस्टूड, रेडियस इस स्फीयर का, ठीक है। जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ठीक है ना, कि जब भी हमने देखा था क्या कि हमें R डिस्टेंस पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग क्या करते हैं गॉस लॉ यूज़ करते हैं, गॉसियन सरफेस यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोसेस है, हम लोग हमेशा स्टार्टिंग से यही करते आए हैं, ठीक है। तो हमें R डिस्टेंस पे निकालना क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे एक गॉसियन सरफेस यूज़ करेंगे। लेट मान लो कि आपसे यही पूछता, मान लो एक पॉइंट A है, ठीक है, और ये है कितने पे R डिस्टेंस है, ठीक है। लेट दिस पॉइंट इज A, ठीक है। फॉर दिस पॉइंट दैट इज R डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट इनसाइड है और R डिस्टेंस पे निकालना है, हमें एक फॉर्मूला चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है। गॉस लॉ यूज़ किया हमने, ठीक है। देख रहे थे क्या इसके अंदर चार्ज कितना है, ठीक है। तो गॉस लॉ यूज़ करने का आपको फॉर्मूला पता है ना, E डॉट डी एस इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सुनो, और बाकी पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर होगा क्या होगा सेम ही होगा, है ना, क्योंकि कैसा होगा ये एक गॉसियन सरफेस है, कैसा सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है, तो उसमें आपका एरिया वेक्टर भी कैसा होगा आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा आउटवर्ड, है ना। दोनों का डायरेक्शन क्या सेम, तो हमेशा क्या होगा E इंटू एरिया, है ना। और एरिया आपने क्या लिया है ना, एरिया लिया गॉसियन सरफेस को विच हैव रेडियस स्मॉल r, ठीक है। जो गॉसियन सरफेस आपने लिया उसका एरिया कितना है E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्या Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक सारा स्टेप सेम होगा। अब मेन जो फंडा है वो है किसमें, वी हैव टू फाइंड द Q इन, है ना, कि इस गॉसियन सरफेस के R रेडियस के गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनसाइड है कितना, ठीक है। ये कुछ आप यहाँ पे नया सीखने वाले हो,
ठीक है, व्हाट वी हैव टू फाइंड द चार्ज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट सेम, है ना, बिकॉज योर रो इज नॉट कांस्टेंट है। ठीक है, अगर रो कांस्टेंट होता क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, अगर रो कांस्टेंट होता तो बड़ा इजी था, चार्ज इनसाइड कितना होता है, तो रो इनटू क्या, इसका कितना वॉल्यूम हो गया, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज, रो, है ना, तो इस वॉल्यूम के लिए कितना चार्ज, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, दिस इज द चार्ज इनसाइड दिस स्फेयर, है ना, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, क्यू इन इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी सिंपल। ठीक है, करते ऐसा कब, जब यहाँ पे क्या होता, योर रो इज कांस्टेंट बट योर रो इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है, तो सिंपली वी विल नॉट मल्टीप्लाई योर रो विथ योर वॉल्यूम। ठीक है, इसके लिए करने के लिए क्या करना होगा, हमें चार्ज को इंटीग्रेट करके लाना होगा। ठीक है, इसका एक सेकेंड प्रोसेस है, स्टेप है, चार्ज इनसाइड कैलकुलेट करने का, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये लोग क्यू इन कैसे फाइंड आउट करेंगे, और ये हमेशा करना होगा व्हेन योर रो इज वेरिएबल। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप, जितना आपने गॉसियन सरफेस माना, ठीक है, उसी गॉसियन सरफेस के अंदर एक्स डिस्टेंस जाके, इस आर को मैं हटा दे रहा हूँ, आर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अंडरस्टूड है ना, कि आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। सुनो, इसी गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है ना, हमने क्या किया, एक्स सेंटर से एक्स डिस्टेंस जाकर, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज एक्स, इट मीन्स क्या, जो हमने लिया कितना, एक्स, ठीक है, और एक्स डिस्टेंस जाके एक खुद से स्फेयर मान लिया, इमेजिनरी, ठीक है, और उसका विड्थ भी था, विड्थ कितना था, dx, जो हमने स्फेयर माना, ठीक है, वो है कितना, x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक स्फेयर कट किया। देखो हमने क्या किया, इस सेंटर से, ठीक है, ऐसा कुछ स्फेयर कट किया, और जो स्फेयर कट किया कुछ ऐसा कट किया, है ना, ये इसका जो डिस्टेंस कितना है x, और विड्थ कितना है dx। अब सुनो, अब हमें निकालना क्या है, चार्ज इनसाइड, क्यू इन। ठीक है, क्यू इन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो इस स्मॉल विड्थ dx के लिए, ठीक है, योर रो इज कांस्टेंट। ठीक है, इस स्मॉल विड्थ, छोटा सा विड्थ के लिए, वो विड्थ है क्या, एक वॉल्यूम है। ठीक है, और उस वॉल्यूम में क्या होगा, इस वॉल्यूम का विड्थ है कितना, वेरी स्मॉल, है ना, तो वहाँ पे जो भी होगा इसका वॉल्यूम, ठीक है, उसके लिए रो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसका वेरिएशन तो होगा। देखो आप हर स्टेप आगे बढ़ रहे हो, आपका जो डेप्थ है वाटर का वो बढ़ रहा है, ठीक है, बट आप स्मॉल डेप्थ, आप स्मॉल आगे बढ़ो। ठीक है, क्या डेप्थ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आएगा क्या, नो, ठीक है ना, हाँ वेरिएशन है, बट स्मॉल के लिए वेरिएशन कितना होगा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तो इट मीन्स आप मान सकते हो क्या, वो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, तो इस स्मॉल dx के लिए, ठीक है, इस स्मॉल dx वॉल्यूम के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहाँ पे रो का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो आप रो क्या लिखोगे, रो इक्वल टू रो नॉट एक्स। ठीक है, रो का वैल्यू क्या होगा, रो नॉट एक्स। ठीक है, रो का वैल्यू क्या होगा, रो नॉट इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, है ना, तो इस पॉइंट पे, इस dx के लिए योर रो विल बी कांस्टेंट, है ना, एंड द वैल्यू ऑफ रो विल बी रो नॉट इंटू एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, यहाँ पे आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सुनो यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे लिखता क्या, रो नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, रो नॉट आर स्क्वायर, आप यहाँ पे क्या करते, रो नॉट एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मैं करता रो नॉट आर क्यूब, आप यहाँ पे क्या करते, रो नॉट एक्स क्यूब। ठीक है, ध्यान से देखो, बस इतना ही स्टेप है, आपको चार्ज इनसाइड निकालना है, और एक क्वेश्चन सेपरेटली मिलेगा, फाइंड द चार्ज इनसाइड दिस वन। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसा ही करना होगा, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, और आपको हमेशा ऐसा ही करना होगा, सीख लो और हमेशा काम आएगा। ठीक है, सुनो, रो नॉट इंटू एक्स इज द वॉल्यूम ऑफ चार्ज इन 1 मीटर क्यूब। इट मीन्स क्या, यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, रो नॉट इंटू एक्स। ठीक है, तो सुनो, इस स्मॉल dx में जो चार्ज
चार्ज होगा, दैट चार्ज इज स्मॉल dq। ध्यान से सुनो, सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है। हमने क्या लिया, एक स्ट्रिप मान लो, स्ट्रिप ऑन द स्फेयर, ठीक है। उसका विड्थ ऑफ द स्ट्रिप इज स्मॉल dx, ठीक है। उस स्मॉल dx में क्या है, वॉल्यूम है आपका, ठीक है, वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, तो dq चार्ज होगा, स्मॉल dq चार्ज, ठीक है, स्मॉल dq चार्ज। और dq का वैल्यू कितना होगा, है ना। तो हमें पता है कि यूनिट वॉल्यूम में जो इस dx के लिए यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो इज रो नॉट x, है ना। तो यहाँ पे यूनिट वॉल्यूम में चार्ज इज रो नॉट इंटू एक्स, ठीक है। तो dq के पास जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ये वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा, स्मॉल वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है क्या है, एरिया इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया कितना लिखोगे आप, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू विड्थ कितना, सॉरी आर के बदले लिखोगे हम लोग x, और विड्थ कितना dx। वॉल्यूम ऑफ दिस स्ट्रिप इज 4 पाई x स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द एरिया इंटू विड्थ इज कॉल्ड द वॉल्यूम। हमेशा पढ़ रहे हो आप, ठीक है ना, कि लेंथ इंटू विड्थ इज कॉल्ड द एरिया इंटू विड्थ इज कॉल्ड द वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना होगा इस dx का, ठीक है। ये जो स्ट्रिप है ना, स्ट्रिप का मैं जरा जो बात कर रहा हूं, देखो ये चार्ज किस में है, तो स्ट्रिप में। ये वॉल्यूम किसका है, तो स्ट्रिप का, ठीक है। तो इस स्ट्रिप में कितना चार्ज है आपके पास, ठीक है। तो चार्ज निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, उसका रो से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, उसके वॉल्यूम को, है ना। इट मीन्स क्या, रो नॉट इंटू एक्स इंटू क्या करोगे आप, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। दिस इज योर स्मॉल चार्ज इनसाइड दिस स्ट्रिप। इस स्ट्रिप में कितना चार्ज है, दैट चार्ज इज स्मॉल dq चार्ज, है ना। एंड फॉर दिस स्ट्रिप योर रो इज कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ रो इज रो नॉट इंटू एक्स, ठीक है।